हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप कैसे हो गाइस? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं चेक करूँगी कि आप जो खामोश हो गए हो तो आपके पर्सन पर आपकी खामोशियों का क्या असर है। जो आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, इस चीज़ का उन पर क्या कोई असर हो भी रहा है या नहीं। जो जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। टाइमलेस है, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दिया हुआ है। सो गाइस, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं दूसरा कहूँगी, मेरे चैनल में मैंने अपने न्यू चैनल का लिंक दिया हुआ है इस चैनल में। तो यानी कि आप मेरे दूसरे चैनल को भी ना उतना ही प्यार दीजिएगा जितना इस चैनल को आपने मुझे मोहब्बत दी है। सो गाइज, मैं आप सभी की मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए मैं परी सोनी आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका शुक्रिया करती हूँ जो आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी। तो चलिए, मैं भी आपसे करती हूँ बहुत प्यार, क्योंकि आप लोग करते हो मेरा बहुत इंतज़ार। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन पर आपकी खामोशियों का क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स, एंजल क्या कहना चाहते हो मुझे बताइए कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन पर उनके पर्सन पर खामोशियों का क्या असर हो रहा है, मुझे बताइएगा। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं, जो मेरे व्यूवर्स खामोश हो गए हैं, उनके पर्सन पर उनका क्या असर पड़ रहा है, जो ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है ना अपने पर्सन को। ओके, एस्पिरेशन। ओके, क्या बात है। विजडम, किस चीज के लिए विजडम? ओके, सीकिंग गुड। ओके, ऑनेस्टी, क्या बात है। एक और ले लेते हैं, ओपनिंग द डोर। बॉटम में डिवाइन साइट। मैं इनको क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। आप लोगों के साथ ना कोई शक्ति, कोई पावर, डिवाइन पावर हमेशा रहती है दोनों के साथ, जो आप दोनों को जुदा नहीं होने देती, ठीक है। सो मैं यहाँ पर रख लेती हूँ। मेरा ना टेबल छोटा है थोड़ा, सो मुझे डेक की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इसलिए यहाँ पर ना कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ। तो मैं कुछ दिनों में ना इसको चेंज कर दूँगी, ठीक है। सो मैंने ये 6 कार्ड लिए हैं, 3 3 6। ओके, तो यहाँ पर ओपनिंग का कार्ड है मेरे पास, डिवाइन साइट है, एस्पिरेशन है, और विजडम है, और सीकिंग गॉड होनेस्टी है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपकी जो पार्टनर है यहाँ पर। आप दोनों ने एक, सबसे पहली बात बता दूँ, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हो दोनों ही, ठीक है। आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो, हाई लेवल के सोलमेट हो सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये जो पर्सन, जहाँ पर मैं कार्मिक पार्टनर कोई नहीं देख पा रही हूँ गाइस। सो जो आज की रीडिंग है ट्विन फ्लेम के लिए है, या तो यहाँ पर जो हाई लेवल के सोलमेट है उनके लिए। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर, आप इसके साथ ऐसे ही नहीं मिले हो गाइस। ओपनिंग, ये डोर है, देखिए, ए न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू, ठीक है। सो यहाँ पर ये एक डोर है, एक दरवाजा है। यहाँ पर मैं सीधी बात बोलूँ, यहाँ पर आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हो, और यहाँ पर आप लोग ऐसे नहीं मिले हो, आपको यूनिवर्स ने मिलाया है, कुछ बहाना बनाकर मिलाया है, ताकि यहाँ पर आप लोग जो कर्मा, पास्ट लाइफ में आपके कुछ कर्मा रह चुके हैं, गए थे, वो यहाँ पर अब आकर आप क्लियर कर सको। आप अपने ट्विन से डील कर रहे हैं गाइस। सो यहाँ पर आप लोगों के बीच, आप जो जर्नी में हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हो, यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हुआ है आप लोगों का। सो यो मैं देख पा रही हूँ, यूं पा रही हूँ ना, ये जो साइकिल था ना, बहुत ही पेनफुल साइकिल था, आप लोगों के बीच कंप्लीट हो गया है गाइज। आप खुश हो जाओ यहाँ पर। कुछ लोगों का यहाँ पर ये रीयूनियन भी हो चुका है यहाँ पर। सो अब जिनका रीयूनियन हो चुका, उनके पार्टनर की तरफ से कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव हो चुका,
उनका परमानेंटली रीयूनियन होगा, पक्का रीयूनियन अब होगा। ठीक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनकी कुछ दिनों में अपने पार्टनर से बातचीत हुई है और उसके बाद फिर से आप सेपरेशन में आ चुके हो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ ये आपकी 8th स्टेज है और यहाँ पर अब आपका परमानेंटली रीयूनियन होगा। लास्ट स्टेज यही आपकी स्टार्ट होने जा रही है। न्यू डोर ओपन होने जा रहा है। इस न्यू डोर में डिवाइन आपको ना प्रोटेक्ट कर रहा है गाइज। आप ऐसे सोल हो जो एक दूसरे के लिए ही बने हो। सी द डिवाइन इन एवरीवन। तो यहाँ पर जो डिवाइन है हमेशा आपके साथ रहता है। आपको दोनों को पता है यहाँ पर कि हमारे साथ डिवाइन है। तो डिवाइन के साथ आप कनेक्ट होते हो। आप प्रेयर के थ्रू, दुआ के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू डिवाइन आपकी बात सुनता है। आप डिवाइन से बात करते हो, डिवाइन आपसे बात करता है। तो यहाँ पर जो ट्विंस होते हैं उनके तो डिवाइन पहले बहुत करीबी होता है। पहली बात तो यही है। तो यहाँ पर ये जो पार्टनर है ना, ये एक न्यू ओपन, इसके मन में है आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करना है यहाँ पर। लेकिन ये इसके मन में नहीं है, ये यूनिवर्स ने डाला है इसके मन में। यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर एक न्यू डोर ओपन हो रहा है यहाँ पर। सो ये जो पर्सन है ना, इसके मन में है आपके साथ कुछ नया शुरू करना है, आपके पास लौटना है। इसके अंदर एक बेकरारी देखने को मिल रही है। एक एक अंत दर्जे की ना एक बेकरारी है। इसकी आत्मा, इसकी सोल बेकरार है आपको देखने के लिए। सो क्योंकि यहाँ पर इनको डिवाइन की तरफ से पुश किया जा रहा है भाई। सो दूसरी बात बोलूँ, यहाँ पर इनको लगता है कि ऐसे ही नहीं तुम मुझे मिले हो, जरूर कोई ना कोई यहाँ पर रहस्य छुपा है तेरे और मेरे मिलने में। सो यहाँ पर डिवाइन ने करके बहाना तुम्हें मुझे मिलवाया है। अब इनको इस चीज का ट्रस्ट हो चुका है। क्योंकि क्योंकि जब आप इसकी जिंदगी में एक पल के लिए भी जाते हो ना, इसकी जिंदगी में अगर आप लौट कर जाते हो तो इसकी जिंदगी में ना गजब का बदलाव नजर आता है। इसके नेचर में बदलाव नजर आता है। जैसे कहते हैं ना, एक सूखे बाग में कोई गुलाब चला जाए तो कैसे फूल खिल जाते हैं ना, महक जाती है हर जगह, जगह जगह जहाँ महक आने लग जाती गुलाब की। उसी तरह जैसे ही आप इसकी जिंदगी में जाते हो ना, इससे बात करते हो, तो इसको लगता है कि सब कुछ सही हो गया। हर एक चीज महकने लग जाती, खुद से इसको प्यार हो जाता है। और जैसे ही आप चले जाते हो, इसकी जिंदगी फिर से बेजान हो जाती है, बेरंगीन हो जाती है। कोई मकसद नहीं। इनको समझ आ चुका है जी, जो खुशियां मेरी जिंदगी में है ना, तुम्हारे आने से है, यानी कि आपके आने से। इनको अब समझ आ चुकी है ये रिलेशनशिप कुछ ऐसा वैसा नहीं है, ये डिवाइन की तरफ से है। तो यहाँ पर आपका सेपरेशन इसके साथ भी कायम है। तो यहाँ पर एक लंबा अरसा आपने वेट किया है। कुछ लोगों का जो सेपरेशन है यहाँ पर 1 ईयर से हो सकता है आप लोगों का। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं 7 ईयर हो सकता है किसी किसी का। ठीक है, तो अगर मैं आपकी एज की बात करूँ 22, 32 और 27 हो सकती है आपकी। कुछ लोगों का 13 ईयर से आपका ब्रेकअप है यहाँ पर। ठीक है, मतलब कि अपनी अपनी जर्नी के हिसाब से। तो किसी किसी का 1 ईयर से है। तो यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा विजडम गेम हो रहा है। यहाँ पर इनको इनको समझाया जा रहा है भी वो पर्सन तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करता था, तुमने उसको खो दिया। यूनिवर्स समझा रहा है इसको। ये खुद से नहीं समझ पा रहे इस चीज को कि मैं, मेरे को कोई कितना प्यार करता था या क्या है। लेकिन इनके माइंड में बातें डाली जा रही है एंजल, डिवाइन, यूनिवर्स की तरफ से भी। वो पर्सन की तुमने, उसके साथ तो तुमने एक सेपरेशन किया हुआ है, बनाया हुआ, उससे बात ही नहीं कर रहे हो, ब्रेकअप कर लिया तुमने। वो पर्सन तुम्हारे लिए इतना लॉयल था, वो पर्सन तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट करता था, वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता था। इसको आपके प्रति ना कोई विजडम गेन हुआ यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से। जा तो इनको कोई ड्रीम में दिखाया गया है, ठीक है, जा तो आपकी कोई बात पता चली है इनको कि आप इनको कितना प्यार करते हो। सो ये पर्सन को ना आप पर बेतहा मोहब्बत आ रही है। सेपरेशन में भी ना इसको बेतहा मोहब्बत आ रही है। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, अपना माथा पटक पकड़ कर बैठा हुआ है। अब या तो इसके सामने कोई सच्चाई आई है कि ऐसा भी हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ किसी गलत फहमी की वजह से हुआ है और इसको अब सच्चाइयां सामने आई है। तो यहाँ पर ऐसे माइंड पर हाथ रख कर बैठा हुआ, देखिए यहाँ पर माथे पर इसके हाथ है। तो ये पर्सन, इसकी करंट सिचुएशन है ये यहाँ पर, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। ठीक है, सो इस पर्सन की जो करंट सिचुएशन ये है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, टेंशन, दर्द, और यहाँ पर एक सोच इसको लगी हुई है, बेकरारी है।
और यहाँ पर सोचे जा रहा, ओवर थिंकिंग किए जा रहा। क्यों? क्योंकि इसको कोई सच्चाई पता चली है। आपका कोई एक कि हो सकता है किसी ने आपका एक बैड आपका चेहरा, फिर बैड फेस आपका इनको दिखाया हो, यानी कि किसी ने बहकाया इसको, यहाँ पर आपके बारे में नेगेटिविटी फैलाई है, टॉक्सिसिटी फैलाई है आपके बारे में, गलत गलत अनाप शनाप मैं देख रही हूँ बकवास कर कर यहाँ पर आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचा गया। यहाँ पर कोई भी हो सकता, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, अदर पर्सन भी कोई हो सकता है, लेकिन इसको उसके बारे में जो ये रहस्य था, जो जो ये एक पर्दा इस पर गिरा हुआ था ना, तो यहाँ पर वो पर्दा हटाया गया यूनिवर्स की तरफ से। अब इसके सामने सच्चाइयाँ आई हुई हैं, सारी सच्चाइयाँ खुल के आ चुकी है। अब ये पर्सन परेशान है, इनको लगता है हाय मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपने पार्टनर के साथ ये किया। देखिए अब इनको लगता है मैंने ये क्या कर दिया, मैं क्यों उसके साथ ऑनेस्ट नहीं रहा, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने उसके साथ बहुत गलत कर दिया। अब ये गिल्ट में है। ठीक है, जो भी हुआ यूनिवर्स की तरफ से हुआ, इसको गिल्ट में रखा गया है ताकि ये आपके प्यार को समझ सके। तनहा अकेला बैठा सोच रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स चाहते हैं ये आपको समझे, आपको जाने कि आप इसने क्या किया, क्या खोया है। अब एक आपको खोने का डर है इसके अंदर, एक बहुत बड़ा इसको ना जैसे कुछ इसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो, मिस्टेक कर दी हो, रिग्रेट, इस दर्जे का, अव्वल दर्जे का इसको रिग्रेट है। यहाँ पर बाय फेस आपसे मिलना चाहता है, फेस टू फेस बात करने के बारे में सोच रहा है कि उनको समझ नहीं आ रही चीज़ों को कैसे समझाऊं। कभी सोचता है कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज करके समझाता हूँ, फिर इनको लगता है नहीं नहीं अभी वो मानेगा नहीं, क्योंकि मैंने उसको बहुत ज़्यादा गलत शब्द बोल दिया है। अब मैंने क्या करूं, मैं उसको कैसा, उसको मैं ईमानदारी अपनी दिखाऊं, कैसे मैं उसके प्रति ऑनेस्ट रहूं, अब मैं उसको कैसे मनाऊं, ये उसकी स्ट्रैटेजी बना रहा है, प्लानिंग कर रहा है। सो यहाँ पर ये पार्टनर अब आपके प्रति लॉयल रहना चाहता है। जो भी इसने पास्ट में किया, किसी के बहकावे में किया, किसी ने इसको गलत इसको गाइडेंस दी, किसी ने गलत आपके बारे में बोला, नेगेटिविटी आपके बारे में फैलाई है, जो आपका चरित्र नहीं था वो चरित्र इसको बताया गया है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है अब बहुत ज़्यादा गिल्ट में भी है, ओवर थिंकिंग भी कर रहा है। इसको लगता है इसने गलत कर दिया अपने पार्टनर के साथ, अब ये आपके पास लौटना चाहता है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ये लॉयल पर्सन बन चुका है, अब आपकी याद आ रही है, मिस कर रहा है, प्यार भी इसको बेतहा आप पर आ रहा है। और जहाँ कहीं है ये आपको आपके पास लौटना चाहता है, लेकिन जी आपके मिजाज देख रहा है कि आप गुस्से में हो, इनको लगता है आप भगा दोगे मुझे। अब भाई सही है, तुमने मेरे साथ गलत किया तो इनको लगता है तुम भी मेरे साथ गलत करोगे। तुम जैसे मैंने तुम्हारे साथ रूल बिहेवियर रखा, तुम भी मेरे साथ वैसा करोगी या करोगे, तुम मुझे निकाल दोगे अपनी जिंदगी से, ये जी नहीं पाएंगे आपके बिना। अब इनको सच्चाइयां पता चल चुकी है, अब तो ये वैसे ही आपके बिना नहीं रह पाएंगे। सो यहाँ पर ये कुल मिलाकर पर्सन आपके पास लौटना चाहता है, लेकिन ये मैसेज नहीं करेगा। मैं देखूंगी अभी आगे, लेकिन मेरी वाइब्स कहती है मुझे इसकी, मेरी वाइफ कह रही है कि ये पर्सन आपके पास ट्रैवल कर कर आएगा गाइस, ये आपको फेस टू फेस मिलना चाहता, देखना चाहता। सो यहाँ पर मैं पहले इससे क्लैरिफाई कर लेती हूँ, वन बाय वन कार्ड, ज़्यादा नहीं, दो दो कार्ड मैं लूँगी यहाँ पर से। ठीक है, सो मुझे बताइए यूनिवर्स यहाँ पर ओपनिंग क्यों आया है, क्लैरिफाई ओपनिंग वन बाय वन। एंजल इतने कार्ड नहीं चाहिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। सो आप मुझे टू टू कार्ड दीजिए बस। ओपनिंग क्यों आया यूनिवर्स, मुझे बताइए यहाँ पर ओपनिंग क्यों आया यहाँ पर। ओके, ओपनिंग क्यों हुआ, मैं इतने नहीं लूंगी। 100 वोल्ट डिवाइन साइट क्यों आया यहाँ पर, मैं दो ही लूंगी यूनिवर्स, नहीं लूंगी इतने। डिवाइन साइट क्यों आया है यहाँ पर। ओके ओके, ब्रेक थ्रू नहीं, इतना नहीं मैंने। डिवाइन साइट क्यों आया है, ऑर्डिनरीनेस, ऑर्डिनरीनेस। ओके, ये भी लूँ, नहीं ये नहीं लूंगी, इतने नहीं लूंगी। सेपरेशन क्यों आया यहाँ पर, वो इतने नहीं लूंगी मैं, इसमें दो लूंगी, कॉम्प्लेशन लूंगी और यहाँ पर द लवर्स लूंगी। ट्रैवलिंग भी लूंगी, चलो आ गया तो ले लेती हूँ। विजडम क्यों आया है यहाँ पर, मैं ऑर्डिनरीनेस के साथ ये लूंगी, कंप्लीट। ओके, इनोसेंस। ओके,
विजडम क्यों आया यहाँ पर यूनिवर्स, मुझे बताइए विजडम क्यों आया। ओके, द आउटसाइडर। ओके, विजडम क्यों आया है यहाँ पर, विजडम क्यों आया यहाँ पर। 1 कार्ड और दे दीजिए, अगर आपने दे ही दिए तो मैं यहाँ से क्लैरिफाई कर लेती हूँ। विजडम क्यों आया यूनिवर्स, मैं लेना नहीं चाहती थी, इतनी नहीं चाहिए एंजल मुझे। विजडम क्यों आया, 1 कार्ड दीजिए। ओके, फ्रेंडलीनेस। ओके, अब यहाँ पर सीकिंग गॉड क्यों आया, यहाँ सॉरी सीकिंग गुड क्यों आया यहाँ पर, सीकिंग गुड क्यों आया यहाँ पर, सीकिंग गुड क्यों आया यहाँ पर यूनिवर्स, सीकिंग गुड क्यों आया यहाँ पर, सीकिंग गुड क्यों आया यहाँ पर। ओके, साइलेंस। ओके, बात आज का क्वेश्चन क्या था आपका, आप जो साइलेंट हो इन पर क्या असर पड़ रहा है बताते हैं अभी। सीकिंग गॉड गुड क्यों आया यहाँ पर, सीकिंग गुड। ओके, पेशेंस और डिफेंसेस। ओके, वो होनेस्टी क्यों आया यहाँ पर, होनेस्टी क्यों आया, होनेस्टी क्यों आया यूनिवर्स, होनेस्टी क्यों आया यहाँ पर। ओके, प्लेफुलनेस। ओके, होनेस्टी क्यों आया यहाँ पर, माइंड। ओके, पास्ट लाइफ कर्मा, इसको नहीं लूंगी, 3 कार्ड लूंगी बस, इससे ज्यादा नहीं लूंगी। कंट्रोल, इस पार्टनर ने आपको बहुत कंट्रोल किया यहाँ पर, इनको समझ आ रहा है यहाँ पर कि रिलेशनशिप को कैसे बनाना चाहिए। ये इसको अभी भी आपका कंट्रोल चाहिए, या ये आपके ऊपर ना एक कंट्रोल करना चाहती है यहाँ पर, कुछ नया करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में कि जिससे आपके ऊपर फिर से ये कंट्रोल कर सके। जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी ज़िंदगी में बड़ी बुरी तरह से हो रही है यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं इस बिग लेवल पर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ, आपके अंदर भी और इसके अंदर भी। आप जो खामोश हो गए हो, इनको लगता है यहाँ पर अब आप चेंज हो चुके हो। यहाँ पर प्रोजेक्शंस, इनको लगता है आप दोनों मिरर कर रहे हो, इनको लगता है जैसे मैंने तुम्हारे साथ व्यवहार किया वैसे तुम भी मेरे साथ करोगे, मुझे अपनी ज़िंदगी से स्ट्रांगली निकाल दोगे। तो यहाँ पर लेकिन ये आना चाहता है आपके पास। आप जो साइलेंट हो चुके हैं ना, तो इनको लगता है यहाँ पे बदलाव आ गया आपके अंदर, अब आप इनकी तरफ नहीं बढ़ोगे। सो ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं यहाँ पर। एक हारमनी का कार्ड के लिए मैंने एक कार्ड और लेना मुझे हारमनी के लिए, क्योंकि मैंने 2 कार्ड लिए थे। सो यहाँ पर ओपनिंग के लिए, सॉरी ओपनिंग क्यों आया, 1 कार्ड दीजिए। ओपनिंग क्यों आया यूनिवर्स, मैं चाहे जितनी मर्द फाइटिंग। ओके, बाकी नहीं लूंगी बस, एंजल चाहते मैं आपको खोल के बताऊं, सारी बात खुल के बताऊं। तो यहाँ पे ओपनिंग, सबसे पहली बात अंडरस्टैंडिंग की आप लोगों के रिलेशनशिप में कमी थी, ठीक है। इनको लगता है यहाँ पर आप इन्होंने ना पास्ट में ना कॉम्प्रोमाइज आपके साथ नहीं किया। सो यहाँ पे ये जो पर्सन है चाहता रिलेशनशिप आपका बहुत खूबसूरत बनता। तो यहाँ पर इस पार्टनर ने ना इनको लगता है कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करते रहे हो, बहुत ज़्यादा इसके अंदर नेगेटिविटी थी। एक इसका नेगेटिव एक साइड आपने देखी है, एक मैं आपको रेड फ्लैग्स यहाँ पर दिखते रहे हैं कि ये पार्टनर आपके साथ ट्रू नहीं है, सही नहीं है। सो जब ये पार्टनर आपको पहली दफ़ा मिला था ना, आप को ये पसंद नहीं था, आप इनको लाइक नहीं करते थे, लेकिन आपको धीरे धीरे इनसे प्यार हो गया। तो प्यार क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पर ना आपको कंट्रोल किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने आपके साथ कंप्रोमाइज नहीं किया, आपने हर बात पर इनके साथ कंप्रोमाइज किया, हर जगह जगह आपने कंप्रोमाइज किया, और यहाँ पर फिर भी अंडरस्टैंडिंग की कमी रही, ठीक है। क्योंकि आपका पार्टनर आपके कदम से कदम मिलाकर आपके साथ नहीं चला यहाँ पर। इनको भी पता है यहाँ पर क्यों रिलेशनशिप खत्म हुआ, और कोई भी रिलेशनशिप है वहां पर अगर ट्रस्ट नहीं है तो सब कुछ टूट जाता है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की कमी रही, तब भी आपका रिलेशनशिप बचा रहा। जब आपका ट्रस्ट टूट गया, इस पर्सन से यकीन उठ गया, तब रिलेशनशिप डेड हो गया, खत्म हो गया आपका। कुछ इसने ऐसा कर दिया, ऐसा बोल दिया, जिससे आपको लगा कि इस रिलेशनशिप में अब कभी बैलेंस नहीं आ सकता, अब कभी ये रिलेशनशिप अंडरस्टैंड नहीं हो सकता। तो आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया, ठीक है। हालांकि आपने इनके साथ हर तरह से कॉम्प्रोमाइज किया, इनको हर तरह से मनाने की कोशिश की, इन्होंने कभी आपके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश ही नहीं की, इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की। सो या फिर भी आप इनको मनाते रहे हो, यहाँ पर लंबा अरसा वेट किया, लेकिन कुछ इन्होंने ऐसा कर दिया कि यहाँ पर कुछ ऐसा बोल दिया आपको,
या इन्होंने कुछ ऐसी हरकत कर दी, आपको लगा कि ये पर्सन पर आपको ट्रस्ट नहीं रहा, आपको लगा कि ये पर्सन कभी सुधर नहीं सकता, आपको लगा अब इस पर्सन को छोड़ देना बेटर है, तो यहाँ पर आपका ट्रस्ट, आपका यकीन टूटा है, तो आपने इसको छोड़ दिया। और द मास्टर, ठीक है, आप एक मास्टर हो यहाँ पर, आप यहाँ पर आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, कुछ लोग गुरु हो सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है गाइस, तो आपने अपनी इंट्यूशन पावर की आवाज़ सुनी, यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट रहते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने अपने सारी चीज़ें अपने यूनिवर्स को सरेंडर की और आपने यहाँ पे इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया। तो यहाँ पर आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। ओके, यस, आपकी ट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आपने इसको छोड़ दिया, अब आप इनकी जिंदगी से निकल चुके हो, अब आपको इनकी जरूरत नहीं है। आपको लगा कि इतना करने के बाद भी आप अगर इनके साथ कॉम्प्रोमाइज भी किया आपने यहाँ पर लेकिन इसने आपके साथ अंडरस्टैंड कभी नहीं किया, रिलेशनशिप वैसे बनाया ही नहीं जैसे इसको बनाना चाहिए था। आप जगह जगह इसके लिए झुके हो, लेकिन इसने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया। अब आपको लगता है इतना करने के बाद भी अगर ये पर्सन मेरा ना हुआ तो मुझे इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, तो आपने इनको छोड़ दिया है अब राम भरोसे, खुदा भरोसे। तो यहाँ पर मैं बता दूं, ये रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ भाई। सो यहाँ पर इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग आपकी होगी, एक न्यू फ्रेश डोर आपके लिए ओपन हो रहा है, एक न्यू साइकिल ओपन हो रही है यहाँ पर। आपका पार्टनर आपके साथ जिसमें हार्मनी बैलेंस करेगा, आप दोनों मिलोगे। ये जो थंडर बोल्ट चली है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बिखर चुका है, अब कभी ये समेटा नहीं जाएगा, ये सब कुछ समेटा जाएगा। और यहाँ पर कौन समेटेगा? आपका पार्टनर, ये फाइटिंग करेगा आपके लिए यहाँ पर ये हर किसी से लड़ने के लिए तैयार रहेगा, हर हालातों से लड़ेगा ये पर्सन, क्योंकि इनको आप चाहिए। जो ये थंडरबोल्ट चलने के बाद यहाँ पर आपकी जिंदगी में जो ये तूफान आया है ना, सो इस पार्टनर को आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो, तो ये पार्टनर मायूस है, ये ढूंढ रहा है आपको कि आप कहाँ खो गए यहाँ पर। हो सकता है यहाँ पर इस पार्टनर की जिंदगी में या तो इन पर किसी ने ब्लैक एनर्जी छोड़ी हो, स्पेल यूज किया हो, ये जहाँ पर जिसके कारण यहाँ पर थंडरबोल्ट चला है, ब्रेकअप किया, सिचुएशन किसी ने बनाई है, ये खुद नहीं बनी, या तो किसी ने इसको बहकाया है, गलत इंफॉर्मेशन आपके प्रति इनके तक पहुंचाई गई है। तो थंडरबोल्ट चला है यहाँ पर, आप दोनों की पेनफुल कंडीशन रही, आप दोनों पत्ते की तरह टूट कर बिखरे हो, और यहाँ पर फाइटिंग का कार्ड बताता है ये पार्टनर आपके लिए फिर से लड़ना चाहता है, हालातों से लड़ रहा है, ये तन्हा अकेला, ये नहीं चाहता कि आप इनकी जिंदगी से जाओ, ये ढूंढ रहा है अभी भी तूफानों में आपको, लेकिन आप साथ नहीं हो, आप निकल चुके हो। क्योंकि यहाँ पर इनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, इन्होंने आपकी कोई बात समझी नहीं, ना तो समझना चाहा। क्योंकि जब एक इंसान को हम बांध देते हैं, उसके माइंड को, उसकी बुद्धि को, उसकी अकल को, उसको उसकी अकल घास चरने चली जाती है गाइस। तो वही हाल इसका हुआ, इसको समझ नहीं आई, इसके ऊपर एक पर्दा पड़ा रहा आंखों के ऊपर। सो यहाँ पर ये बंधा रहा, यहाँ पर देखिए मैं एक बात बोलूं, इनको बांधा गया यहाँ पर, बड़े अच्छे से बांधा गया है भाई। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर इन जिन्होंने इनको बांधा उनको ये नहीं पता यहाँ पर डिवाइन साइड भी कोई चीज है, यूनिवर्स भी इनके साथ है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो पार्टनर है इसकी जिंदगी में ना, कुल मिलाकर टोटली आप जा चुके हो, रिलेशनशिप डिसबैलेंस हो चुका है, आपका खत्म हो चुका है, एंड ही हो गया यहाँ पर, समझ लो आपने छोड़ दिया। तो यहाँ पर अब यूनिवर्स कुछ ऐसा करने जा रहा है, इसको सारे बंधनों से मुक्त कराने जा रहा है यूनिवर्स, ठीक है। जहाँ कहीं भी जो स्टक था, फंसा था, इसको वहां से निकालेगा यूनिवर्स। डिवाइनिंग टाइम आ चुकी है आप लोगों की यहाँ पर, ताकि ये यहाँ पर इनकी जिंदगी में खुशियां आ सके, ये आपको भी खुशियां दे सके यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए, इसलिए यूनिवर्स चाहता है कि ये आपकी तरफ लौटे। और यहाँ पर जो थंडर बोल्ट चलने के बाद, एक तूफान आने के बाद सब कुछ आपका तिनका तिनका बिखर गया ना, ये समेटे आकर, ये समेटेगा यहाँ पर आपको, जो इसने पेन दिया ना, अब ये जो साइकिल न्यू ओपन हुआ ना, इसमें अब ये आपको बेतहा मोहब्बत देगा गाइस। ये आपको हर तरीके से मनाएगा, आप कहीं भी चले जाओ ये आपको ढूंढ ढूंढ के आपकी मिन्नतें करेगा, क्योंकि अब इसकी आंखों से पर्दा उठ चुका है, अब पिक्चर खत्म हो चुकी है और पर्दा उठ चुका है। तो इनको जो भी सिचुएशन थी लोगों ने बनाई थी, सब समझ आ चुकी है, प्लानिंग दुनिया की, अपनों की प्लानिंग, अपनों से भी चोट खा बैठा ये पर्सन, मैं देख पा रही हूँ। ये फाइटिंग कर रहा है आपके लिए, अभी भी ये इस थंडरबोल्ट में, इस तूफान में फाइटिंग कर रहा है यहाँ पर आपके लिए, आपको छोड़ना नहीं चाहता ये पर्सन, ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है यहाँ पर।
तो यहाँ पर अब ये आपको आपके पीछे पीछे घूमेगा, ठीक है। सो गाइज ये डिवाइन साइट है यहाँ पर। तो यहाँ पर डिवाइन ने ये सब किया है, यहाँ पर इसको एक रास्ता दिखाएगा डिवाइन आपकी तरफ आने के लिए। सो लेकिन जिन लोगों के कारण आपका रिलेशनशिप खत्म हुआ है ना, उनकी सच्चाई इन तक पहुंचाई जाएगी यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। ये खुद ब खुद नहीं आएंगे वो लोग सामने, यूनिवर्स सामने लेकर आएगा, क्योंकि आपने ये रिलेशनशिप छोड़ दिया है ना, इसलिए अब यूनिवर्स वर्क करने लगा है। तो यहाँ पर सेपरेशन आपका चल रहा है, इस पार्टनर की जिंदगी आपके बिना अनकंप्लीट है। देखिए ये पजल गुम है इसकी जिंदगी में। पजल मीन्स हर खुशी गुम है, हर खुशी गुम है, प्यार मोहब्बत हर फीलिंग गुम है आपके बिना, ठीक है। दिन का चैन रातों की नींद गुम है इसकी, इसका दिल कहीं आत्मा कहीं है। आप चले गए हो, इसकी आत्मा साथ लेकर चले गए हो। सो यहाँ पर ये पजल नहीं है, ये आप हो, आप गुम हो यहाँ पर। जब तक आप इसको नहीं मिल जाते ये कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इस पजल से ही ये देखिए सारी पिक है जो कंप्लीट होती है, कंप्लीशन का कार्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पिक इस पजल से कंप्लीट होती है, यानी कि इस इंसान की जिंदगी आपके आपसे कंप्लीट होती है। आपके बिना ये मिसिंग एनर्जी में है, ये एक ऐसे जी रहा है ना ये इंसान, जैसे जिंदा है लेकिन जान नहीं है अंदर, और जैसे आत्मा ही नहीं है यहाँ पर। हर चीज में आपको ढूंढता है ना, इसका कहीं भी इसका मन नहीं लगता। तो यहाँ पर इस पजल की ये वेट कर रहा है, ढूंढेगा इस पजल को ये जब तक ये पजल इस यहाँ तक नहीं आ जाता, यानी कि आप इनके तक नहीं आ जाते, पहुंच जाते, आप इनकी जिंदगी में नहीं आ जाते, तब तक ये अनकंप्लीट रहेगा। इनको पता है, क्योंकि ये आपके प्यार को मिस करते हैं, आपको बेतहा प्यार करता पर्सन। तो यहाँ पर ब्रेकअप आपका सेपरेशन हुआ यहाँ पर। सो ट्रैवलिंग का कार्ड है यहाँ पर। सो ये अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए आपको ढूंढ रहा है पर्सन। तो यहाँ पर तूफानों में आपको ढूंढ रहा है, ताकि ये जो पजल इसकी जिंदगी से मिस हो चुका है, गुम गया है, इसको ये ढूंढ कर अपनी लाइफ को कंप्लीट करे, यानी कि आपको लेकर आए अपनी जिंदगी को और कंप्लीट करे। तो यहाँ पर इनको समझ आ चुका है, भाई ये जो पर्सन है इसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, इसके बिना मेरी जिंदगी में कुछ है ही नहीं है, भाई यही मेरा प्यार था, मैं आज तक अंधेरों में घूम रहा हूँ। सो ये पर्सन अब समझ आ चुकी इनको लोगों की बातें, अपनों की बातें, हर एक जिसने भी आपके दोनों के रिलेशनशिप में को तोड़ने में ना एक बड़ा योगदान दिया ना, एक बड़ी भूमिका निभाई है ना, इनको सबकी समझ आ चुकी है। अब ये पर्सन जहाँ पर ना अब किसी के साथ ये फाइट कर रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, लोगों से फाइट कर रहा है, आपके लिए झगड़ा कर रहा है यहाँ पर। सो ये बहुत जल्द बिना टाइम गवाए हुए ये पर्सन आपके पास लौटना चाहता है, और यहाँ पर ये ट्रैवल करके आएगा। ट्रैवलिंग का कार्ड है, आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री का कार्ड है यहाँ पर। अगर ये पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस है आप लोगों का, ये उसको खत्म करेगा और लौट कर आएगा आपके पास। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर द लवर, आप दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हो, आपका जो रिलेशनशिप है डिवाइन के हाथों में है। तो यूनिवर्स आप दोनों को ये एक कंप्लीट करने जा रहा है, ठीक है। कंप्लीशन का कार्ड ये भी बताता है जो आप दोनों के बीच कमियां हैं वो खत्म होने वाली है गाइस, जो ये दूरियां हैं खत्म होने वाली है। यहाँ पर आप दोनों की जिंदगी में कमी है एक दूसरे की, वो खत्म होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स चाहता है आप दोनों एक दूसरे से मिलो, आप दोनों प्यार के लिए बनाए गए हो, आप एक लवर्स हो, ट्विंस हो यहाँ पर। सो ये पार्टनर को आपका प्यार बहुत ज्यादा रहा है, ये पर्सन बेतहा उदास है और रोता है, पछतावा करता है कि हाय मैंने ये क्या कर दिया। विजडम देखिए इनको यूनिवर्स, आप एक डिवाइन चाइल्ड हो सकते हो, यहाँ पर आपके ऊपर यूनिवर्स का भेद खुलता है, आपके साथ यूनिवर्स बातें करता है, विजडम गेन है, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, इनसे ज्यादा डिवाइन आपको अपने हाथों में प्रोटेक्ट करके रखता है, आपकी हर दुआ कबूल होती है गाइज। तो यहाँ पर ये पार्टनर जानता है कि आप इनसे बेटर हो, आप बेटर डिजर्व कर रहे हो। अभी ये हिचकिचा रहा है, अभी इनको लगता है आपने यहाँ पर ब्रेकअप कर दिया, खत्म ही कर दिया रिलेशनशिप। इनको लगता है ये इस घर के अंदर घुसने के लायक नहीं है, क्योंकि ये खुद को आपके लायक नहीं समझता। इनको लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम यूनिवर्स के करीब हो, तुम सच्चे साफ दिल के इंसान हो, और मैं माइंड गेम खेलने वाला, मैंने तुम्हारे साथ चीटिंग की, धोखा दिया, बुरे बुरे काम करने वाला पर्सन हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं डिफरेंट हूँ तुमसे। आप दोनों डिफरेंट हो सकते हो लेकिन प्यार था आपके अंदर। तो ये पर्सन को लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, ये घर के बाहर से देख रहा है, आपने ताला लगा दिया है, यानी कि अब आपने इनकी नो एंट्री कर दी, भाई अब तुम मेरी जिंदगी में कभी नहीं आओगे। या तो आपने बोला है, आपने कुछ तो इसको बोला है जिसके कारण ये आउटसाइडर
की तरह बाहर से देख रहा है, कभी ये मेरा घर था, ये मेरा पार्टनर था, हाय आज कितना बदल गया, मैंने इसको बदलने पर इनको लगता मजबूर किया है कि यानी कि मेरी गलतियों के कारण तुम इतना बदले हो, नहीं तो तुम तो इतना प्यार करने वाले थे, केयर करने वाले थे। अब इनको समझ आ गया भाई मेरी गलतियों के कारण तुम बदले हो। यहाँ पर ये बहुत उदास है, आपके बिना तन्हा है। तो यहाँ पर ये माथा पकड़कर गॉड से प्रार्थना करते, यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा कर दो। तो यहाँ पर ये चाहते हैं कि आप ये साइलेंट है, बहुत ज्यादा खामोश हो गए हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर शांति से बैठे हैं, यहाँ पर मौन धारण कर लिया इन्होंने, क्योंकि इनको समझ आ चुकी है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ। ये बहुत ज्यादा प्लानिंग करता नजर आ रहा मुझे पर्सन। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि आप जो साइलेंट हो चुके हो ना, तो ये पर्सन की दुनिया में तूफान आ गया यहाँ पर। ये यहाँ पर ना बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा आपके लिए। तो यहाँ पर ये फ्रूटफुल रिजल्ट चाहता है इस रिलेशनशिप में। अब ये इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है, ये आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता, फैमिली बनाना चाहता, बच्चे देखता है यहाँ पर। तो ये इसने पेशेंस रखे हुए हैं, कंट्रोल किया हुआ है। अभी ये स्ट्रैटेजी बना रहा, प्लानिंग कर रहा, इसको समझ नहीं आ रहा मैं कैसे आऊं तुम्हारी तरफ, मैंने इतना कुछ कर दिया, क्या मैं तुम्हारे पास आने के लायक हूँ, क्या मैं तुझे मुंह दिखाने के लायक हूँ, ये सोच रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे मैं जो भी बताऊं, ये पार्टनर आज की डेट में आपके प्रति ऑनेस्ट है यहाँ पर। तो ये पर्सन यहाँ पर पास्ट में भले ये प्लेफुलनेस की गेम खेलता रहा है, यहाँ पर एक प्ले बॉय प्ले गर्ल की तरह रहा है यहाँ पर। सो इसने बड़े बड़े लोगों से रिलेशनशिप बनाया, बड़े लोगों से रिलेशनशिप बनाया, बड़े लोगों के साथ इसने टाइम पास किया, ठीक है, फ्लर्टी नेचर रखा। लेकिन अब ये एक बार यहाँ पर माइंड गेम्स फिर से आपके साथ खेलना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर ये आपको पाना चाहता है। अब इनको लगता है ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है मेरा तुम्हारे साथ, पास्ट लाइफ का कुछ है तुम्हारा मेरे साथ, तुम पास्ट में भी मेरे प्यार थे, पता नहीं ये प्यार कितने जन्मों का इसको लग रहा है। अब मुझे इसे पाना है। ये यहाँ पर मापदंड वेद सब अपनाएगा, अपने माइंड को चला रहा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा सोच रहा है कैसे तुम्हारी जिंदगी में एंट्री की जा सके। और यहाँ पर ये आपके साथ इंजॉय करना चाहता है। पास्ट की सारी जो बातें हैं, मेमोरी इसके माइंड में है, सारी इसके माइंड में, ये याद करता भी मैंने क्या कैसे यार, कहाँ तुम मुझे मिले थे, क्या किया था मैंने, इनको लगता है मैं तुम्हारे प्रति ऑनेस्ट नहीं रहा है, मैंने ऐसा क्यों किया। ये सारी बातें इनको याद है, आप पहली मुलाकात कैसे हुई थी, आप कितना प्यार करते थे। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ ये पार्टनर ऐसा नहीं था पहले। ये पार्टनर अपनी छोटी से छोटी बात आपको बताता था, आपसे प्यार करता था। लेकिन यहाँ पर कुछ कार्मिक लोगों ने, कार्मिक पार्टनर, आपका जो पार्टनर है ना ये, तो यहाँ पर ट्विंस के साथ आपके कुछ कार्मिक लोग जुड़े हुए हैं इसकी मदर फैमिली में, फादर हो सकते, सिस्टर हो सकती, ब्रदर हो सकता, कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता। इन सभी ने यहाँ पर आप लोगों के बीच दूरियां बनाई हैं, इन्होंने आपको डसा है यहाँ पर सांप की तरह। तो ये कार्मिक लोगों की वजह से यहाँ पर जो भी हुआ है, आपका पार्टनर यहाँ पर आपके प्रति ऑनेस्ट नहीं रहा, इन्होंने इनको बहकाया, इसका माइंड चेंज किया, जो भी करना था बुरा बुरा इन्होंने किया। इस कारण आपका पार्टनर अब आपके पास लौटना चाहता है। इन सबकी सच्चाई इनको समझ आ चुकी है, ये समझ चुके हो, समझ चुका है कि आप एक मास्टर हो, आपको पाना इतना आसान नहीं है। आप यूनिवर्स के करीब हो, आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग है। ये आपके साथ टेलीपैथी कांटेक्ट करता है, और यहाँ पर ये आपके साथ एक एक स्ट्रांग बॉन्ड महसूस करता है। यहाँ पर जो भी इसने कहना चाहता है ना, ये पर्सन इंट्यूशन पावर इसकी आपको बताती है। आपकी तरफ इनकी जो हायर सेल्फ है ना, टेलीपैथी कांटेक्ट करके ना मैसेज भेज दिया आपको। तो यहाँ पर आप सब कुछ जान रहे हो, बैठ के आपको सब बताया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। सो अब भाई अगर मैं कुल मिला के कहूँ, आप साइलेंट हो गए, ये खुश है नहीं, ये खुश नहीं है यहाँ पर, ये वेटिंग जोन में है यहाँ पर, आपका इंतजार कर रहा, अभी कुछ दिन करेगा, कुछ देर करेगा, उसके बाद ये यहाँ पर कुछ स्टेप लेगा। सोच विचार बहुत ज्यादा कर रहा, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहा, ताकि आपकी तरफ कैसे लौटा जाए। डर है इनको कहीं आप जिंदगी से इनको निकाल ही ना दो, और ये डर भी रहे हैं क्योंकि इनको लगता है अगर आपने इनके ऊपर किसी और को चूज कर लिया तो ये जिंदा मर जाएंगे, इनकी से कहानी खत्म है भाई, डेड है ये। सो ये जानता है कि ये आपके बिना ये अनकम्प्लीट है पर्सन। तो ये कंप्लीशन चाहता है आपके साथ, पूरी जिंदगी में आपको पाना चाहता है अपनी, ताकि इसकी लाइफ कंप्लीट हो सके। अब ये सुधर कर आएगा अगर मैं कहूँ, तो आप इसका वो रूप देखोगे जो आपने कभी देखा ही नहीं है, वो साइड देखोगे ना जो आपने कभी इसकी वो साइड देखी ही नहीं है। इतनी लविंग डविंग ये इसकी एनर्जी होगी। ये पर्सन आप पर प्यार लुटाता, जान लुटाता नजर आएगा। तो यहाँ पर जितना भी इसने ईगो दिखाई है, जो भी दिखाया, उस पर ये
बहुत ही शर्मिंदा है यहाँ पर। अभी ये साइलेंट खुद को अपने को अपने को दोष देता हुआ नजर आ रहा, मैंने ऐसा क्यों किया। अब ये अगर लॉयल नहीं था आपके प्रति, अब ऑनेस्ट रहेगा आपके प्रति, क्योंकि इनको सारी सच्चाई, सारा बंडा बोर्ड थर्ड पार्टी का हो चुका। अगर आप लोगों के बीच थर्ड पार्टी थी, तो अगर आपके लोगों के बीच फैमिली आ रही थी, फैमिली का बंडा फोड़ हो चुका। तो यहाँ पर अगर आपके बीच कोई सिचुएशन थी, वो भी खत्म होने जा रही है, खत्म होने जा रही है यहाँ पर। सो गाइस, जो कोई भी आप लोगों के बीच आ रहा है ना, एंड होने जा रहा है यहाँ पर सारी कहानी का, और लवर्स को मिलवाया जा रहा है यहाँ पर। यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी का ये 8 स्टेप है यहाँ पर, आपका रीयूनियन होने जा रहा है, परमानेंटली रीयूनियन होने जा रहा है, ठीक है। सो अब मैं देखूंगी यहाँ पर अब मुझे लगता है मुझे और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर चेक कर लेती हूँ। ये फीलिंग तो इसकी मैंने चेक कर ली है। अब इसका मैंने नेक्स्ट एक्शन देख ली, नेक्स्ट एक्शन इसका क्या होगा, यूनिवर्स ये क्या एक्शन लेगा। देखिए, इस कार्ड को मैंने छोड़ा था, अभी छोड़ा था ना, आपने देखा होगा वीडियो में, आप स्किप करके देखिएगा, फिर से आ गया 10 ऑफ सोर्ड। आपने इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया, एंड कर दिया, बहुत पेनफुल आपकी एंडिंग हुई है इस रिलेशनशिप में। और अब ये पार्टनर आपकी तरफ लौट रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये लौटना चाहता है। आप इनसे कमिटमेंट की वेट कर रहे थे, मांग रहे थे, ये दे नहीं रहा था, अब ये खुद से लेकर आ रहा है यहाँ पर। ये नहीं चाहता आप जाओ, सारी कंफ्यूजन खत्म होगी। और आपका पार्टनर अगर थर्ड पार्टी में है, वहां से निकल कर आएगा आपके पास और आपको जस्टिस देगा, ठीक है। और यहाँ पर इस रिलेशनशिप पर वर्क करेगा, ठीक है। उदास है, आपके बिना तनहा है, और फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ आप हो, एक तरफ फैमिली है। इंट्यूशन पावर की सुन रहा है, अब फैमिली की सुनेगा नहीं। अदरवाइज ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, बच्चे देखता है। और यहाँ पर जा तो ये आपके साथ मैरिड है, ठीक है, 2 चाइल्ड आपके हो सकते हैं। सो ये यहाँ पर थर्ड पार्टी में हैंगड की सिचुएशन में है। वहां पर थर्ड पार्टी के साथ अगर रह रहा है, उसको प्यार नहीं कर पा रहा, उसको मोहब्बत नहीं दे पा रहा, क्योंकि प्यार आपसे करता है। सच्चाई आपकी पता चली है जब से इसको, आप तब से इसको थर्ड पार्टी पसंद नहीं, लाइक नहीं है। यहाँ से थर्ड पार्टी अब जाएगी, ये पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ देगा। उदास है, फेयरफुल कंडीशन है, इसको समझ नहीं आ रही मैं कैसे यहाँ पर तुम्हें जस्टिस दूं। तुम्हारी यादों में बैठा हुआ है यहाँ पर। सो ये आपकी यादों में बैठा है, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, और न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है। और थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि कोई एनी पर्सन ही हो, फैमिली भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है। तो यहाँ पर जस्टिस करना चाहता है अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, यानी कि आपके साथ। अगर आप सिंगल हो तो ये यहाँ पर आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, मैरिज का कमिटमेंट देना चाहता है आपको कोई। सो अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे तो ये लौट के आना चाहता है आपके पास, जस्टिस करना चाहता है, क्योंकि इनको लगता है आपके हस्बैंड वाइफ ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। सो यहाँ पर अगर आप विडो हो तो यहाँ पर ये पर्सन को लगता है आप तनहा हो, अकेले हो, ये लौटना चाहता है आपके पास। तो यहाँ पर इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, जहाँ जिनके पार्टनर ने मैरिज कर लिया किसी और के साथ, ये पर्सन वहां पे खुश नहीं है, ये बाहर निकलना चाहता है इस रिलेशनशिप में। इनको आपके बच्चे अगर आपके साथ ये मैरिड था तो किसी और के साथ इसने डाइवोर्स के बाद शादी कर ली है, तो यहाँ पर ये आपको मिस करता नजर आ रहा है। इनको अपने बच्चों की याद आ रही है, आपकी याद आ रही है, फैमिली की याद आ रही है। या तो ये सिचुएशन में भी किसी और स्टक हो सकता है, कोई अदर इशू भी हो सकता है, थर्ड पार्टी में हो सकता है ये। तो आपकी याद आ रही है, लौटेगा यहाँ पर। इनको याद आ रहा है इन्होंने कैसे आपसे पीछा छुड़ाया। अब जो सडनली लौटना चाहते हैं, जैसे ये भागे थे वैसे आएंगे, क्योंकि ये आपका जिंदगी से जाना इसको पसंद नहीं कर पा रहा, लाइक नहीं कर पा रहा, हजम नहीं कर पा रहा। द हेरोफेंट का कार्ड, ये पर्सन आपके साथ न्यू स्टार्ट चाहता है यहाँ पर, ये शादी करना चाहता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हुआ है। माइंड में आप रहते हो, कैसे आपको भूल पाए, आपके प्यार को कैसे भूल पाए, नहीं भूल पा रहा भाई। दो लोगों, दो पार्टियों में, दो सिचुएशन में स्टक है, माइंड इसका सोच सोच के परेशान हुआ है। ये निकलेगा सारी सिचुएशन से, आपको कोई लव का ऑफर देगा, क्योंकि ये फीलिंग लॉस में है। तो यहाँ पर ये इसकी एनर्जी है। अब मैं चेक करूंगी कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता और मुझे कुछ चेक करना चाहिए। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटाकल, ये पर्सन का यहाँ पर कंफ्यूजन में है, दो सिचुएशन में स्टक है यहाँ पर। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो यहाँ पर। देखिए, ये आप अपने ट्विन से डील कर रहे हैं, मैस्कुलाइन एनर्जी है ये। थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच है, जाने वाली है यहाँ पर। सो ये आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, बहुत उदास है, परेशान है आपके बिना। तो यहाँ पर फेयर भी है इसको, कहीं आपको कोई और ना ले जाए, स्टॉकिंग की एनर्जी है। सो ये स्टॉक क्यों कर रहा है यहाँ पर आपको, ये आपके बारे में जानना चाहता है गहराई से।
और ये जानना चाहता आप क्यों इसकी ज़िंदगी से गए हो, आपने क्यों इनको छोड़ दिया यहाँ पर। सो कुछ लोगों का पार्टनर ये भी सोच सकता है मुझे सडनली तुम्हारे पास आना है, ये हो सकता है कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको कर दे कोई सोशल साइट के थ्रू, ये अपना कप ऑफर करना चाहता है। कुछ लोगों का पार्टनर उनकी तरफ उनको मिलने के लिए आ सकता है, ट्रैवल कर कर आएगा ये पार्टनर, क्योंकि ये उदास है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है यहाँ पर। जो भी थर्ड पार्टी थी आप लोगों के बीच आ रही थी उसको ये भगाएगा, खुद भगाएगा, ताकि ये आपके साथ रिलेशनशिप बना सके। और अब ये इस रिलेशनशिप को छोड़कर नहीं जाना चाहता। ये आपको स्टॉकिंग इसलिए भी कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये जानना चाहता है आपने इस रिलेशनशिप को क्यों छोड़ा, आपने इस रिलेशनशिप को क्यों डेथ किया, एंड किया। ये नहीं करना चाहता, ये यहाँ पर आपके साथ न्यू स्टार्ट चाहता है, ये लौट रहा है न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट के लिए। और यहाँ पर इनको लगता है अगर आपकी तरफ कोई थर्ड पार्टी है, स्ट्रांगली स्ट्रांगली ही किसी एक के लिए ये मैसेज आया, अगर आप भाई थर्ड पार्टी में हो तो यहाँ पर ये आपका पार्टनर कह रहा है थर्ड पार्टी के पास मत जाओ, मैं लौट रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन किसी को पसंद नहीं करेगा, आपकी ज़िंदगी में रहने नहीं देगा, क्योंकि ये फीलिंग लॉस में है, आपका जाना ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो किसी और का होता हुआ आपको ये देख ही नहीं पाएगा यहाँ पर। तो ये कहना चाहता है अगर आपने कोई थर्ड पार्टी बना लिया है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बैलेंस करना है। तुम दो लोगों को, दो सिचुएशन को डील नहीं कर सकती या नहीं कर सकते, तुम सिर्फ मेरे हो, मुझसे प्यार करो। ठीक है, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हो सकते हैं ये उनके लिए भी मैसेज हो सकता है, मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, मुझे बताइएगा। ये चाहता है, ये आपको कहना चाहता है तुम सिर्फ मुझसे प्यार करो, क्योंकि तुम मेरी हो या मेरे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार देने आ रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, थर्ड पार्टी को जैसे तुम लेकर आई हो वैसे निकालो। ठीक है, इस रिलेशनशिप पर वर्क करो, ये यूनियन आपका होगा गाइस, क्योंकि हैंग्ड मैन की सिचुएशन में ये पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा सोच रहा है। और पेशेंस रखे हैं यहाँ पर, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री से ये निकलने के लिए बारे में सोच रहा है, आएगा, लौटेगा ये, आपकी सारी वेट खत्म होगी और ये आपको अपना लव का कोई ऑफर देगा। सो यहाँ पर अपने जज्बात शो कराएगा, यही जजमेंट है यूनिवर्स का, कि आप लोगों के बीच सारी आर्गूमेंट फाइट खत्म हो, और यहाँ पर भी आपका पार्टनर स्टक है वहां से निकल कर आए। सो ये निकलेगा। सिचुएशन ये है यहाँ पर, आपने अगर थर्ड पार्टी के पास, कुछ लोगों ने यहाँ पर ये भी सोचा है इस पार्टनर को छोड़ के किसी और का ऑफर एक्सेप्ट कर लें, तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप एक कर्मा क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, वही कर रहे जो आपके पार्टनर ने किया, एंड आगे चलकर ये रिलेशनशिप आपका एंड हो जाएगा। सो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर थर्ड पार्टी के क्रिएट भी कर लोगे तो ये रिलेशनशिप भी एंड हो जाएगा, क्योंकि आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, जो हाई लेवल के सोलमेट से। सो यहाँ पर मैं अगर यही कहना चाहूँगी, आप किसी रिलेशनशिप में जाने की कोशिश मत कीजिएगा, साइलेंट हो ठीक है, लेकिन किसी रिलेशनशिप में मत जाइएगा, क्योंकि आपकी जो पार्टनर की हायर सेल्फ, इनकी जो हायर सेल्फ है ना, इनको बताएगी यहाँ पर कि तुम्हारा पार्टनर क्या कर रहा है। यहाँ पर इंट्यूशन पावर इनकी हायर सेल्फ इनको बताती है कि तुम कहीं भी जाओ, जो हमारी हायर सेल्फ होती है ना, हम जब सोते हैं ना, हमें ड्रीम के थ्रू बताती है, इंट्यूशन पावर के थ्रू हमें दिखाती है, दिखाया जाता है, मेडिटेशन के थ्रू हमें दिखाया जाता है, ड्रीम के थ्रू, मतलब कि इनका एक एक यही मकसद होता है कि हमारे तक ये बताना, कोई मैसेज पहुंचाना कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। सो इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। तो मैं आपको बता दूं, आप क्या कर रहे हो, साइलेंट हो लेकिन क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आपके माइंड में, ये अपने दिल से पूछते हैं, इनको इनका दिल बताता है यहाँ पर। सो अगर आपने थर्ड पार्टी क्रिएट की ना, इनको पता चल जाएगा, तो आपको ऐसा नहीं करना। सो अगर मैं साइन की बात करूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय, फिर मिलती हूँ, बाय बाय, लव यू, नाइट को मिलती हूँ, बाय बाय।